गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे रिलेशन फंक्शन की क्लास 11th की एनसीईआरटी एग्जाम्पल की एग्जाम्पल्स। लास्ट टॉपिक है रिलेशन फंक्शन का, कंप्लीट हो जाएगी आज। तो एग्जाम्पल 1 से लेकर 14 तक है, टोटल 14 एग्जाम्पल्स है, तो इसको करेंगे कंप्लीट। तो पहला पार्ट है, पहला एग्जाम्पल ए दिया बी दिया, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, देखो 1 5 1 7 1 9, लिखो 1 5 1 5 1 7 1 9 है ना। फिर 2 5 2 7 2 9, 2 5 2 7 2 9, फिर 3 5 3 7 3 9, 3 5 3 7 3 9, और फिर लास्ट में 4 5 4 7 4 9, 4 5 4 7 और 4 9, ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या पूछा, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में ए क्रॉस बी का उल्टा कर दो बस। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, 1 5 का 5 1, 1 7 का 7 1, 9 1 5 2 7 2 9 2, उल्टा कर रहे हैं बस। फिर इधर भी 5 3 7 3 9 3 5 4 7 4 और 4 9 4। ठीक है, इसके बाद देखो ए क्रॉस बी इज सेम एज बी क्रॉस ए, नो। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होगा, नो, है ना, नहीं है ना, क्योंकि देखो ना 1 5 और 5 1 बराबर नहीं होता। ठीक है, 1 5 और 5 1 बराबर नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। और इसमें भी देखो, इसमें भी 12 है, बी क्रॉस ए में भी 12 है, तो ये आपका ट्रू है। इसने बोला था इज एन ए क्रॉस बी सेम एज एन बी क्रॉस ए, हाँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी ए क्रॉस बी में भी 12 है और बी क्रॉस ए में भी 12 है, तो आप बोल सकते हो ये इक्वल है। देखो जरा इसको अगला करते हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई निकालना है और ये दोनों इक्वल है, तो कंपेयर करो इसको इससे, इसको इससे। 4x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको इससे कंपेयर करो। y इक्वल टू -2, 4x में से 3x, x 5 में से 3 गया 2, तो x2 y -2। अब इसी तरह इन दोनों को कंपेयर करो, x माइनस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये और ये कैंसल, 2x विच इज इक्वल टू 16, तो x हो जाएगा 16/2 8। अब देखो x माइनस वाई 6 के बराबर है, x 8 हो गया माइनस वाई इक्वल टू 6, तो y हो जाएगा 2। देखो x2 y -2, x 8 y 6 y 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या a दिया b दिया, a में है b b में है, तो आपको फाइंड दिस सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स सच दैट a इज अ फैक्टर ऑफ b एंड a इज लेस देन b। आपको क्या करना है, a इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब a b से डिवाइड होना चाहिए। फैक्टर का मतलब होगा कि a b से डिवाइड होना चाहिए और a जो है वो b से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ध्यान रखना a में लेना है, b b में लेना है। तो ऑर्डर पेयर्स देखो क्या बनेंगे, पहला 2 4 से डिवाइड होता है और 2 4 से छोटा है, इसी तरह 2 6 से छोटा है और डिवाइड भी होता है। फिर 2 18 है ना, 2 27 नहीं होगा, 2 54। अब देखो, अब आ जाओ 4 से, 4 4 4 4 से डिवाइड होता है, 4 6 नहीं होता, 4 18 नहीं होता, 4 27 4 54 नहीं होता, 6 6 6 से डिवाइड होता है, 6 18 से होता है, 6 27 से नहीं होता डिवाइड, और 6 54 से भी होता है
ना, एक गड़बड़ होगी ना, 4 ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ए बी से छोटा लेना है, ये दो नहीं आएंगे क्योंकि ये तो बराबर हो गए। ठीक है, समझ गए। और अगला देखो, अब 9 देखो, 9 का यहां लिख दो। 9 18 से भी होता है, 9 27 से भी होता है, 54 से भी होता है। 9 18, 9 27 और 9 54। देखो जी, ये हमारे ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। और आपके रिलेशन देखो क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6/x, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर लेते जाओ। 6 से कम कौन होगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे x की जगह 1 डालो, तो यहाँ 1 डालो। 1 प्लस 6/1, तो 1 पे 7 आया, 1 पे 7 आया। अब इसी तरह x को 2 लो, 2 यहां डालो। 2 प्लस 6/2 कितना आएगा, ये 3 2 5, तो 2 पे 5। अब क्या करो, 3 डालो, x को 3, तो ये बनेगा 3 प्लस 6/3, तो ये 5 हो जाएगा। तो 3 पे भी 5, है ना। इसी तरह 4 डालो, x को 4, तो ये बनेगा y 4 प्लस 6/4। देखो ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये बनेगा 11/2, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नहीं लेंगे। 5 डालोगे, 5 भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, 6/5 हो जाएगा। तो बस यही होगा। अब इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन है। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन है। तो डोमेन क्या है इसकी, डोमेन है फर्स्ट एंट्री 1 2 3, और सेकंड एंट्री रेंज है। रेंज देखो क्या है इसकी, 7 5 5, 7 और 5 इसकी रेंज हो जाएगी। देखो 1 2 3 इसकी डोमेन, 7 5 इसकी रेंज। नेक्स्ट अगला देखो, इज द फॉलोइंग रिलेशन अ फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि क्या ये फंक्शन है। देखो ये सेट ए मान लो, ये सेट बी मान लो, ये ए सेट, ये बी सेट। ए में देखो क्या है, 2 1/2 2 -4, 2 1/2, फिर 2 मत दोबारा मत लिखो, और -4। ठीक है, ये इसकी डोमेन होगी। और इसकी रेंज 3076, 3076। अब देखो ध्यान से, 2 पे 3, 2 पे 2 की इमेज 3, 1/2 पे 0, 1/2 पे 0, 2 पे 7, -4 पे 6। तो क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 की 2 इमेजेस बन रही है। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। तो आप लिख सकते हो R1 इज नॉट अ फंक्शन, R1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट में x mod x, x इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब x की जगह कुछ भी डालो। देखो यहां पे 1 डालो, 1 डालोगे तो 1 आएगा, फिर -1 डालो, -1 डालोगे तो 1 आएगा, है ना। -1 का मॉड 1 है। 2 डालो, 2 डालोगे 2 आएगा, -2 डालो, -2, देखो यहाँ -2 डालो, -2 का मॉड 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। तो देखो क्या किसी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही है, 1 की एक है, -1 की भी एक है, 2 की भी एक है, -2 की भी एक है। ऐसे मत देखना कि ऐसे नहीं देखना, यहां से देखना है, यहां से देखना है। ठीक है, यहां से मत देखो। अगर आप सोच रहे हो कि 1 की 1 है, 1 की -1 है, तो गलत है। आपको यहां से देखनी है, 1 की 1 है,
-1 की भी 1 है, ऐसे देखो, ठीक है। इधर से देखना है, इधर से नहीं देखना, वो प्री इमेज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो, अगर आप मान लो इस तरीके से सोच रहे हो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ -1 है, तो 1 की 1 है और ये -1 की 1 है, ये फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 की भी 1 है, -1 की भी 1 है। एक ये मान लो 2 स्टूडेंट है और ये क्लासरूम है, 2 स्टूडेंट एक क्लासरूम में प्रेजेंट हो सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। एक स्टूडेंट 2 क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं हो सकते, एक स्टूडेंट जो है वो 2 क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। R2 इज अ फंक्शन। देखो इसको यहां तक, ये भी हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन आर इक्वल। आपको बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन इक्वल है मतलब कि f(x) gx के बराबर है। f(x) की जगह लिखो 2x² - 1 और gx की जगह लिखो 1 - 3x। अब इनको इक्वेट कर लो, इन सबको इस तरफ ले आओ। 2x² + 3x - 2 = 0। इसको फैक्टराइज करो, 4 आना चाहिए, तो 4 और 1 ले लो, 4x - x, इसमें से 2x कॉमन, ये x + 2, इसमें से -1 कॉमन, ये x + 2, तो x + 2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 2x - 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, x + 2 = 0, x = -2, 2x - 1 = 0, x = 1/2। तो इसकी डोमेन हो जाएगी -2 और 1/2। लो जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो आप ये देखो, देखो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल लो इसमें, लेकिन आप x को ना यहाँ पे -1 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप x को -1 डालोगे, डालना जरा, -1 का स्क्वायर 1 -3 + 2, देखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपका डिनोमिनेटर, इसमें कोई भी रियल नंबर डाल लो, एक आप -1 नहीं डाल सकते और एक आप -2 नहीं डाल सकते, है ना। x को -2 नहीं डाल सकते, ये 2 नंबर नहीं डाल सकते, बाकी दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल लो इसमें, तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। x² + 3x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, ये बन जाएगा x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन और इन दोनों में 1 कॉमन, यहां से x + 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 1। तो x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से x हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू -2, x इज नॉट इक्वल टू -1। तो हमारी डोमेन हो जाएगी ये 2 नंबर छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर, ये 2 छोड़ के डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर। आप यहां पे दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल लो, लेकिन आपको -2 और -1 नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि इसको डालने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको डालने से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + x। कोई भी नंबर डाल लो, क्या फर्क पड़ता है ना। डोमेन तो कुछ भी हो सकती है इसमें, आप x की जगह कुछ भी डालो, बस हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए,
डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है और ना ही यहाँ पे रूट है, तो इसको क्या ही फर्क पड़ता है, तो कोई भी रियल नंबर डाल लो, तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। आप इसमें कोई भी दुनिया का रियल नंबर डाल लो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, आपको इसकी रेंज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो मॉड एक्स की ना डेफिनेशन होती है, देखो पहले तो डोमेन बताओ क्या होगी। आप इसमें ना 4 नहीं डाल सकते हो, बाकी कुछ भी डाल लो, है ना। आप x माइनस 4 को 0 नहीं डाल सकते, मतलब 4 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, 4 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर। इसकी रेंज देखो कैसे निकालनी है, देखो इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करो, सुनना ध्यान से, देखो मॉड एक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, x when x is greater than 0 माइनस x when x is less than 0। मॉड x की डेफिनेशन होती है x अगर x 0 से बड़ा है, माइनस x अगर x 0 से छोटा है, तो यहां है मॉड x माइनस 4। तो आप क्या करो, x की जगह x माइनस 4 कर दो, x की जगह x माइनस 4, यहां x माइनस 4, यहां x माइनस 4, यहां x माइनस 4 और यहां पे x माइनस 4, ये बन गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, ये बना मॉड x माइनस 4, ये बनेगा x माइनस 4, इस 4 को यहां ले जाओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये बनेगा माइनस x माइनस 4, इस 4 को यहां ले जाओ, x लेस देन 4। हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड x माइनस 4 अपॉन 4, x माइनस 4, है ना, हमें ये चाहिए। देखो ध्यान से, हमारे पास मॉड x माइनस 4 ये है, हमें x माइनस 4 डिवाइड करना है, तो x माइनस 4 इसके नीचे भी डिवाइड कर दो, इसके नीचे भी डिवाइड कर दो, समझे। आप क्या करो, x माइनस 4 यहां भी डिवाइड करो, यहां भी डिवाइड करो, तो ये ऐसा बनेगा x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहां पे भी x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, x लेस देन 4। ठीक है, तो ये बन गया हमारा fx, क्या हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये क्या, ये और ये क्या, तो ये बना 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, माइनस 1 अगर x लेस देन 4, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज बस यही हो जाएगी 1 और माइनस 1, माइनस 1 और 1 इसकी रेंज होगी। देखो जरा इसको, क्योंकि अगर आप x 4 से बड़ा नंबर डालोगे तो 1 आएगा, अगर x 4 से छोटा नंबर डालोगे तो माइनस 1 आएगा, तो 1 और माइनस 1 इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ, इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो डोमेन आ जाओ। डोमेन तो आपने एनसीईआरटी में भी की हुई है ना, डोमेन तो आपको आती होगी ना। चलो डोमेन भी निकाल देते हैं, तो डोमेन देखो कैसे निकालते हैं। देखो जब भी आपका स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। स्क्वायर रूट फंक्शन में स्क्वायर रूट फंक्शन में x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पे x क्या, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लिखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये माइनस इधर आएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस यहां चला गया, तो यहाँ पे ग्रेटर का लेस हो गया। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्या लगेगा, वीवी कर्व। हमने आपको वीवी कर्व पढ़ाया हुआ है, अगर आपको वीवी कर्व नहीं आता आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, चैनल का नाम लिख के वीवी कर्व, आपके सामने आ जाएगा। अब क्या होता है, देखो वीवी कर्व, यहां पे लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन देखो कहां से कहां तक, नंबर लाइन बनाओ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। x माइनस 4 को 0 ले लो तो x हो जाएगा 4, x प्लस 4 को 0 ले लो तो x हो जाएगा -4। ये नंबर लाइन में प्लॉट करो, ये बन गया -4 और ये बन गया 4। यहां पे इक्वल टू है तो ये इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी नंबर, ठीक है, ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ये कैसे बना, अगर अब इनके बीच में कोई भी नंबर पिक करो, 5 लो, 5 यहां रिप्लेस करो, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 प्लस 4 पॉजिटिव। इनके बीच में कोई भी नंबर 0 ले लो, 0 माइनस 4 नेगेटिव, 0 प्लस 4 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। इनके बीच में कोई भी नंबर -5, -5 माइनस 4 नेगेटिव, -5 प्लस 4 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन देखो यहां पे लिखा हुआ है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर आपका ये है, तो डोमेन हो जाएगी -4 से 4। ये बन गई। अब इसकी रेंज देखो कैसे निकालनी है। इसकी रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो। एफ एक्स दिया भाई √16 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको x निकालना है, आपको क्या निकालना है, x निकालना है। स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से क्या करो, x की वैल्यू निकालो, इसको इधर इसको इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपने इसकी रेंज वैसी ही निकाली जैसे डोमेन निकाली। आपने डोमेन में क्या किया था, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इधर भी ऐसे ही करना है। अब आपको क्या लिखना है, आपको देखो x होता है डोमेन, y होती है रेंज, तो 16 माइनस वाई स्क्वायर को आपको भी वैसे ही लिखना है, 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो लिखो 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे आपने यहां पे किया था ना, सेम वही सेम, सब कुछ सेम करना है। हम जल्दी से करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इस पे वेवी कर्व लगा देना। तो वेवी कर्व लगाओगे, वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, वाई माइनस 4 वाई प्लस 4, तो इसका वेवी कर्व बना लो, तो वाई हो जाएगा -4 to 4, है ना, -4 to 4 जैसे यहां लिखा। लेकिन इसमें एक आखिरी स्टेप भी करना होता है, आपको चेक करना होता है। जब भी आपका स्क्वायर रूट फंक्शन होगा ना, याद रखना स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो आपको चेक भी करना है। चेक क्या करना है आपको, देखो देखो स्क्वायर रूट फंक्शन जो है इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपने इसको y लिया ना, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन आप y यहां पे नेगेटिव बता रहे हो, तो यहां पे आप बता रहे हो कि -4 से 4 के बीच में नेगेटिव है, तो आपको ये नेगेटिव नंबर यहां से हटाने पड़ेंगे। नेगेटिव नंबर यहां से हटा दो, जैसे देखो 0 से पॉजिटिव नंबर ले लो, ये नंबर ले लो, और ये नेगेटिव नंबर हटा दो यहां से, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से 4। समझ आया, -4 से 4 के बीच में जितने भी नेगेटिव नंबर है वो हटा दो, क्योंकि y आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए रेंज हो जाएगी 0 से 4। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 0 से 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिफाइन द फंक्शन विच इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड 1 प्लस एक्स, एक्स -2 और 2 के बीच में। देखो आपको इसको डिफाइन करना है। देखो मॉड एक्स ना दो तरीके से ओपन होता है, या तो प्लस से या तो माइनस से, है ना। तो यहां पे मॉड एक्स -1 है, अब या तो ये प्लस से ओपन होगा और या तो ये माइनस से ओपन होगा, और इसी तरह ये भी
मॉड 1 प्लस एक्स, ये भी या तो प्लस से होगा या तो माइनस से होगा। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहला काम क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। ये नंबर लाइन कहां से कहां तक बनानी है वो इसने देके रखा हुआ है, -2 से 2 तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। x माइनस 1 को 0 ले लो, x हो जाएगा 1। x 1 प्लस एक्स को 0 ले लो, x हो जाएगा -1। ये इसमें प्लॉट करो, -1 और 1, यहां तक समझ गए। अब इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। पहला केस हमारा बन रहा है, ध्यान से देखो, पहला केस हमारा क्या बन रहा है, ये वाला, जब x आपका -2 से -1 तक है। पहला केस ले लो, x आपका -2 से -1। दूसरा केस है जब x आपका -1 से 1, x आपका -1 से 1 है। और तीसरा केस आपका जब x आपका 1 से 2 तक है ना। देखो ध्यान से, पहला केस है जब x आपका -2 से -1, दूसरा केस है जब x आपका -1 से 1, तीसरा केस है जब x आपका 1 से 2। अब इक्वल टू देखो कहां लगाना है, -2 और 2 पे इक्वल टू है, तो यहां लगाओ इक्वल टू और यहां लगाओ इक्वल टू। अब बचा 1 और -1। अब आपकी मर्जी है, -1 पे यहां लगाओ या यहां लगाओ, जहां मर्जी लगाओ। और यहां पे 1 है, यहां 1 है, आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब आपको देखना है कि मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा कि नेगेटिव से ओपन होगा। तो कैसे पता चलेगा, इनके बीच में कोई भी नंबर, 1 और 2 के बीच में दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, कोई भी, जैसे 1.5 लिया, यहां डालो 1.5 माइनस 1, 0.5, 0.5 पॉजिटिव नंबर है। 1 प्लस 1.5, 2.5, 2.5 पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पहले केस में दोनों के दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो इसको भी पॉजिटिव से, इसको भी पॉजिटिव से। ये बनेगा x-1, बीच में प्लस, और ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, 1 प्लस एक्स। नहीं, एक सेकेंड है ना, ये वाला केस ये वाला है ना, 1 से 2 ये वाला है। अच्छा पहले एक काम करो, पहले इसको खोल लो, ठीक है, या एक काम करो, इसको ना उल्टा करके लिख दो, ये नीचे लिख दो, ये ऊपर लिख दो। ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं, इसको ऊपर लिख रहे हैं, ये 1 से 2 था, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और ये था -2 लेस देन एक्स लेस देन -1। ठीक है, हमने ये पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव से ओपन हो रहे हैं, तो दोनों को पॉजिटिव से ओपन करो। तो ये लिखो +x-1, और इसको भी लिखो +1 + x। ठीक है, अब इसके बीच में -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर 0 ले लो, 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 1 + 0 पॉजिटिव। तो पहला वाला नेगेटिव से, तो यहां लिखो नेगेटिव x-1, और दूसरा वाला पॉजिटिव से 1 + x। ठीक है, अब आ जाओ इनके बीच में, -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में -1.5, -1.5 यहां डालो, -1.5 -1 -2.5 नेगेटिव है। ठीक है, मॉड मत देखो, मॉड नहीं लेना आपको। 1 - 1.5 -0.5 नेगेटिव है, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव से ओपन हो रहे हैं, तो इसको भी नेगेटिव से ओपन और इसको भी नेगेटिव से ओपन, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो ये बना 2x, जब x 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा -x + 1, 1 + x, ये और ये कैंसिल, 2 बचा, जब x -1 और 1 के बीच में। ठीक है, और तीसरा इसको सॉल्व करो, -x + 1, -1 - x, तो ये बनेगा -2x, जब x -2 और 1 के बीच में। ये लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ हमें इसको डिफाइन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको इसकी डोमेन निकालनी है। देखो अभी बताया जब भी आपका स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। हम इक्वल टू नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर हमने इसको 0 कर दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे 0 करोगे तो ये बनेगा 1/रूट में 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम इक्वल टू नहीं लगा रहे। अब आप इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, फैक्टराइज तो करना आता है ना। इसके फैक्टर्स निकालो, 6 आना चाहिए, तो 3 और 2 ले लो, 3 प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसके बाद क्या करो, इन दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 और इन दोनों में 2 कॉमन, यहां बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3। ये ऐसा बन गया। अब इन दोनों में x माइनस 3 बाहर निकाल लो, तो यहां बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 2। ये ऐसा बन गया। अब नंबर लाइन बनाओ, वैसी वे भी कब लगाओ इस पे। देखो नंबर लाइन कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 3 को 0 ले लो, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3, ठीक है। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2 को 0 ले लो, तो ये बन जाएगा माइनस 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट इसको 0 लोगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। दोनों पे ओपन सर्कल, इक्वल टू नहीं है। अब देखो आपको पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव, यहां पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। तो आपको कहां से कहां तक लेना है, आपको एक ये लेना है और एक आपको ये लेना है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक तो आएगा माइनस 2 के पीछे जा रहा है, और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 के आगे जा रहा है, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 2 के पीछे क्या होता है, माइनस 2 के पीछे मतलब -1 और -3 -4 -5 सो है ना। -2 के पीछे कौन कौन सा इंटीजर आता है, -3 -4 -5। अब देखो -3 का -3 होता है ना, -2.9 का भी -3 होता है, -2.1 का भी -3 होता है। तो इसका मतलब है x आप माइनस इंफिनिटी से -2 ले लो, -2 मत लेना, क्योंकि देखो ना -2.1 पे भी -3 आएगा, ठीक है। और यहां देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा मतलब 4 5 6 है ना, सो ऑन। देखो 3 का 3 आएगा, आपको नहीं लेना। 3.1 का 3 आएगा, नहीं लेना, क्योंकि आपको 4 लेना है। 3.9 का भी 3 आएगा, नहीं लेना है। 4 का 4 आएगा, 4 का 4 आएगा, ये लेना है। तो 4 से बड़ा नंबर ले लो, तो ये बन जाएगा x 4 से बड़ा नंबर। 4 तो आना चाहिए ना, तो 4 पे क्लोज ब्रैकेट, ये बन गया। तो इसकी डोमेन हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। चलो अगला देखो, पहले इसको यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको इसकी डोमेन निकालनी है। देखो अभी सिखाया आपको, डिनोमिनेटर रूट के अंदर जो भी होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखो x माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आप सोचो कि आप यहां पे इक्वल टू नहीं आएगा, आप सोचो कि यहां पे x को क्या लें कि वो 0 से बड़ा आ जाए। अगर मान लो आप x को 0 लेते हो तो ये बनेगा 0 माइनस 0, तो ये तो 0 आएगा, ये नहीं ले सकते। अगर आप यहां पे 1 लेते हो, x की जगह 1 लेते हो, तो ये तब भी 0 ही आ जाएगा, ये तब भी 0 हो जाएगा। -1 लो, -1 लेते हो तो -1 का मॉड, तब भी 0 आएगा, नहीं तब -2 आएगा। लेकिन आपको 0 से बड़ा लेना है, ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब आप यहां पे कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये कभी भी 0 से बड़ा नहीं आएगा।
तो डोमेन इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आप इसमें कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो, इसमें दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो, इसका आंसर कभी भी 0 से बड़ा नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगला देखो, एफ एक्स दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 1/x³। आपको निकालना है एफ एक्स प्लस f1/x। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप निकालो f1/x। देखो यहां पे कंपेयर करो, x की जगह आपको 1/x दिख रहा है, या x की जगह 1/x डाल दो, और यहां पे x की जगह 1/x, ये ऐसा बन गया। x की जगह 1/x डाल दिया, ये बन गया 1/x³। और इसको लिखो 1 का क्यूब 1, और ये बनेगा x का क्यूब। इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा x³, है ना। अब हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो ये बन जाएगा f(x) प्लस f1/x। f(x) की वैल्यू x³ माइनस 1/x³, और f1/x की वैल्यू 1/x³ माइनस x³। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा पीछे, कुछ भी नहीं बचा, तो 0 हो गया। जब कुछ भी ना बचे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब बची 2 एग्जांपल्स और। एग्जांपल नंबर 17, लेट ए एंड बी, इसमें ना शायद ट्रू फॉल्स है, नहीं ट्रू फॉल्स नहीं है। लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स, बी में एलिमेंट्स p है, देखो b में एलिमेंट्स p है और a में एलिमेंट्स q है, तो आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने आपको कराया हुआ है, a टू b। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है nb की पावर na, तो ये बनेगा p की पावर q। देखो इसमें होता है क्या बनेगा, p की पावर q। अब देखो आखिरी क्वेश्चन, f दिया g दिया, आपको f प्लस g की डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो f दिया g दिया, डोमेन कैसे निकालेंगे f प्लस g की, देखो 2 पे क्या है 4 है, 2 पे क्या है 4 है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको कैसे करेंगे, अच्छा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है समझ गया। पता क्या करना पड़ेगा, ऐसा है ना f प्लस जी, आप इसको ऐसे करो एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरीके से करो, है ना। तो देखो जैसे आपको चाहिए, पहले 2 डालो इसमें, f प्लस जी 2, ये बनेगा f2 प्लस g2, है ना। f2 देखो 2 पे 4 और 2 पे g2 2 पे 5, तो ये बनेगा 9, है ना। इसी तरह अब 5 आ जाओ, 5 लो, 5 इसमें नहीं है ना, 5 इसमें नहीं है तो 5 नहीं ले सकते। 8 देखो, 8 इसमें भी है इसमें भी है, 8 लो, f प्लस जी 8, आप इसको लिखो f8 प्लस g8, f8 8 पे -1 और g8 8 पे 4, तो ये बनेगा 3। अब देखो नेक्स्ट 10 दोनों में है, 10 दोनों में है, तो f प्लस जी 10, तो बनेगा f10 प्लस g10। 10 पे देखो क्या -3 f10 पे और g10 पे 13, तो ये बनेगा 10। तो हमारा f प्लस जी कितना आ गया, हमारा f प्लस जी आ गया, देखो 2 पे आया 9, 2 पे 9, 8 पे 3, 8 पे 3
और फिर 10 पे 10, 10 पे 10। तो जिसकी फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन है, जो सेकंड एंट्री है वो रेंज है। तो डोमेन है ये डोमेन है 2 8 10, इसकी डोमेन है 2 8 10। अगर रेंज पूछा होता तो इसकी रेंज होती 9 3 10। लो जी, ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब लो जी, ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको।